गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। कैसे हो बच्चे? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बड़ा ही मजेदार तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, ये आ गया तुम लोग का ऑन डिमांड टॉपिक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो तुम्हारा 2024 में पूछा गया था बच्चों। क्लास 8 वर्ग अष्टम का ये मैंने पीपीटी तैयार करके रखा है। देखोगे कैसे कैसे सवाल वहां से पूछे गए थे। बड़ा जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा अच्छा सवाल पूछा गया है ना। जैसे पहला सवाल देखोगे तुम लोग कि वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स। वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स मतलब पंछी ने अपना अंडा कहां दिया था। पंछी ने अपना अंडा, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, पंछी जो है अपना अंडा कहां दिया था। इसका राइट जवाब होगा जस्ट अबव द कॉर्निश, मतलब जो छज्जा नहीं है बाहर वाला खिड़की वाला, उसके ठीक ऊपर उसने अंडा दिया था। दूसरा सवाल पूछ रहा है पोएट ऑफ माय मदर, मतलब मेरी माँ, ये जो कविता है इसके कवि कौन है। तो हर बच्चे जानते होंगे कि इसका कवि जो है APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम होता है अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन, इनका पूरा नाम होता है। वही क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है व्हाट डिड काली ब्रिंग इन हिज लंच बॉक्स, मतलब काली जो है अपना लंच में क्या लाया था, मतलब खाने के लिए दोपहर को उसने क्या लाया था। तो ये फ्राइड टर्माइट्स, मतलब तला हुआ दीमक, जो व्हाइट व्हाइट कलर का लकड़ी में नहीं लगता है, उसको ही को हम लोग कहते हैं दीमक कहा जाता है। व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का जो है ये कीड़ा होता है। तो अपना लंच बॉक्स में लाया था फ्राइड टर्माइट्स, अर्थात तला हुआ जो है दीमक लेकर आया था। नेक्स्ट फिर पूछ दिया डैफोडिल्स के कवि कौन है। डैफोडिल्स कविता का कवि कौन है। डैफोडिल्स जिसका हिंदी होता है डैफोडिल्स, नरगिस का जो फूल होता है उसको हम लोग कहते हैं डैफोडिल्स। तो इसके कवि कौन है, इसका राइट जवाब होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इसका सही जवाब जो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। डैफोडिल्स कविता की कवि है विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। देखो पूछा जा रहा है सियाचिन रिफर्स टू अ लैंड विथ एन अबंडेंस ऑफ, मतलब सियाचिन, ये सियाचिन तुम्हें पता होगा कि ये लद्दाख में पड़ता है और एक लॉन्गेस्ट ग्लेशियर माना जाता है हिमालय पर्वत का। तो सियाचिन रिफर्स टू अ लैंड विथ एन अबंडेंस ऑफ, मतलब सियाचिन जो है किस चीज की प्रचुरता, मतलब सियाचिन जो है वहां की धरती किस चीज से प्रचुर है। तो इसका सही जवाब होगा रोज, जंगली जो गुलाबी फूल जो है इससे भरा हुआ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो पवित्र नदी है। एक कविता है भारत आवर लैंड, वहां पर एक पवित्र नदी का जिक्र किया गया है, वहां पर जिक्र देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा गंगा, हमारी जो माता जो कहलाती है गंगा, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द शेफर्ड सीड, गडेरिया ने कहा यू साइल, देखो यहां पर खाली स्थान भरना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया था लेकिन इसका जो ऑप्शन उतना ही कमजोर डाला हुआ था। गडेरिया ने कहा यू साइल व्हेन यू टेक योर लास्ट ब्रेथ, मतलब जब तुम आखिरी श्वास लोगे। गडेरिया ने कहा राजा को जब तुम आखिरी श्वास लोगे तो समझना कि तुम, मतलब वो तुम्हारा क्या होगा, आखिरी वक्त होगा, अर्थात तुम मर जाओगे। अर्थात आखिरी श्वास लेना ही क्या होती है, मौत होती है। अर्थात सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर डाई, यहाँ पर सही जवाब होगा। 8 नंबर है द पोएट वेंट फॉर हॉर्स राइडिंग इन विच सीजन, कवि जो है किस मौसम में हॉर्स राइडिंग करने के लिए गया था, मतलब जो है घोड़ा का सवार करने के लिए वो किस मौसम में गया था,
ये सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। द पोएट वेंट फॉर हॉर्स राइडिंग इन विच सीजन, किस सीजन में वो गया था? इसका सही जवाब होगा विंटर, शरद ऋतु में हॉर्स राइडिंग के लिए कभी गया हुआ था। मार्गोट वाज आ, मार्गोट कैसी लड़की थी? मार्गोट जो है एक फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, पतली दुबली, पतली दुबली जो है, तो मार्गोट कैसी लड़की थी? पतली दुबली लड़की थी। नेक्स्ट है दीपा कर्मकार फर्स्ट कंपीटिंग। दीपा कर्मकार जो बच्चों तुम लोग को पता ही होगा कि भारत का जो है फर्स्ट जिम्नास्ट है जिसने ओलंपिक्स गेम्स में भाग ली थी, जिसने ओलंपिक गेम्स में ये क्या की थी? कंपीट की थी, अर्थात भाग ली थी ओलंपिक्स गेम में। क्वेश्चन नंबर 12 है ग्रैंड माँ आस्क्ड स्नेहा टू हेल्प। दादी माँ ने स्नेहा को क्या बोली? टू फास्ट, उपवास के बारे में याद दिलाती है कि तुम उपवास है, तुम्हारा आज उपवास है ना, वो फ्राइडे का डे रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम मेक अस अलर्ट। जो क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम जैसा सीआईडी चलता है, बहुत तरह का जो है चलती है चैनल्स वगैरह, जो क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम है, तो वो चीज देखने समय क्या बनाता है? एक तो हमें अलर्ट करता है और हमें क्या करता है? अवेयर करता है, उस चीज के बारे में हमें जागरूक करता है। सावधान के साथ साथ हमें जो है अवेयरनेस करता है। वो कौन भूल सकता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, बड़ा फेमस डायलॉग है। क्वेश्चन नंबर 14 श्री कृष्णा ईटिंग हाउस इज द चीपेस्ट रेस्टोरेंट इन। श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जिसमें जो है जग्गू का भी नाम आता है, तो ये कहाँ का सबसे सस्ता रेस्टोरेंट भोजनालय, सबसे सस्ता भोजनालय कहाँ का है? तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र। ऐसे बुक में दिया हुआ है मुंबई इसकी राजधानी है, तो मुंबई का क्या है? सबसे सस्ता रेस्टोरेंट भोजनालय, सबसे सस्ता यहाँ पर खाना जो है बहुत सस्ता मिलता है यहाँ पर। कैसव रेस्टेड, कैसव ने जो है टोकरी को मतलब क्या किया? कैसव रेस्टेड द अगेंस्ट द ब्रांच। तो कैसव ने किसको सड़ाकर खड़ा कर दिया? तो इसका सही जवाब होगा बास्केट, टोकरी था ना, उसको क्या किया? ब्रांच के सहारे उसने क्या कर दिया था? खड़ा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एट माइक्रोचिप, मतलब किसने माइक्रोचिप खा लिया? तो द बेबी ने, बेबी ने जो है क्या खा लिया? माइक्रोचिप, माइक्रोचिप जो है बेबी ने खा लिया। हेरिटेज अस्टेंस, हेरिटेज जो है यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? विरासत, तो इसका सही जवाब होगा हेरिटेज शब्द जैसा प्रयोग हुआ है, ये हमारा पेड़ पौधे के लिए यहाँ पर विरासत जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है ना। वो जो कभी जो है मैसों से उल्टी जा रहे थे तो उसने देखा कि अनगिनत पेड़ पड़े हुए हैं, लेकिन पेड़ तो है लेकिन सारे के सारे जो है स्टेम्स काट दी गई है, बिल्कुल नंगा खड़ा हुआ है। तो इसी को हम लोग, पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं? हेरिटेज कहते हैं। जो हमें पूर्वजों से मिलता आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेरिटेज। तो यह हेरिटेज जैसा शब्द प्रयोग हुआ है ट्रीज के लिए, पेड़ पौधे के लिए। अगला सवाल है विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट ऑफ। विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं प्रकृति प्रेमी अर्थात नेचर लवर कवि माने जाते हैं। याद रख लेना है विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो एक प्रकृति प्रेमी कवि हुए, बहुत ही जो है एक प्रकृति प्रेमी कवि माने जाते हैं। अब जो कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके बारे में भी लोग देखते चल जाएंगे। जैसे काली के बारे में देखो, यहाँ पर बड़ा फेमस टॉपिक, पता नहीं एग्जामिनर को क्या है, काली से अच्छा खासा क्वेश्चन निकाला है यहाँ पर। काली चैप्टर से जो है पता नहीं, हो सकता है कि अच्छा खासा, लगता है कि अच्छा एक चैप्टर है वहां से क्वेश्चन निकालता है। तो काली सबसे पहली बात है कि किस जनजाति से संबंध रखता है? तो यह एक आर्युला ट्राइब से, आर्युला जनजाति से संबंध रखता है। डैफोडिल्स, ये जो नरगिस का फूल, यहां से भी क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है। डैफोडिल्स जो है बुरा की कहां पर फ्लटिंग एंड डांसिंग, मतलब किस जगह पर जो है
खिलखिला रहा था, नृत्य कर रहा था। तो बीनीथ द ट्रीज, बड़े बड़े ब्रिज के नीचे, डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग, मतलब खिलखिला रहा था और डांस कर रहा था। नेक्स्ट है स्नेक कोऑपरेटिव पिच। स्नेक कोऑपरेटिव वाला जो है, स्नेक कोऑपरेटिव जो सांप सहयोगी जो है, वो प्रत्येक कोबरा सांप का कितना पैसा देता था? 150 रुपया। मतलब प्रत्येक कोबरा सांप को जो है स्नेक कोऑपरेटिव वाला कितना पैसा देता था? 150 रुपया, 150 रुपया आ रहा है। नेक्स्ट सवाल जो है ये एंटिक टी जो दिया हुआ है, एंटिक टी, ये बार बार पूछा जाता है सवाल। इसका मतलब होता है प्राचीन, प्राचीनतम, काफी पुराना। एनिशियंट डेज मतलब पुराने दिन। तो एंटिक टी जो है, इसका सही जवाब होगा एनिशियंट डेज अर्थात प्राचीन समय हो जाएगा। वही क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता है कि मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को कौन भूल सकता है? तो इसको नोबेल प्राइज कब मिला था? 2014 ईस्वी में याद रखना कि मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज 2014 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सानिया मिर्जा के बारे में दिया हुआ है। सानिया मिर्जा, तो ये जो है कहां से है? पहली बात, एक इंडियन है, एक भारतीय है। दूसरा सवाल कि कौन सा खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल खेलती है। सानिया मिर्जा जो है टेनिस खेल खेलती है। सानिया मिर्जा जो है टेनिस का खेल खेलती, इस बात को याद रखेगा। और है ये भारतीय। अगला पूछा जा रहा है भारत आवर लैंड, भारत हमारी भूमि के पोएट पूछा जा रहा है, कवि की, इसके कवि कौन है? भारत आवर लैंड। तो इसका सही जवाब होगा सुब्रमण्या भारती। राइट आंसर होगा सुब्रमण्या भारती जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहां पर तुमने देखा कि पोएट से 2 से 3 सवाल पूछ लिया गया है। तो बच्चे राइटर पोएट का नाम जो बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे, यहां से तुम्हें 2-3 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये था बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मैंने जो है एक वीडियो सॉल्यूशन करने का प्रयास किया और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे, मुझे नहीं लगता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी तरह का कहीं भी डाउट रह जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो बच्चों उसका एक वीडियो मैंने डाल दिया है, ग्रामर से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसमें मैंने बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।